मेरे टेक्निकल राउंड का स्कोर अच्छा नहीं गया हो, जिसकी भरपाई मुझे इस मशीन राउंड में करना बहुत जरूरी है। मेरा हमेशा आउट ऑफ 5 4 आउट ऑफ 5 5 हमेशा ये स्कोर रहा है जितने साल से मैंने जॉब किया उसके दौरान। लेकिन आज का स्कोर मेरा बहुत कम रहा टेक्निकल राउंड में, बट उसकी भरपाई मैं जरूर इसमें करना चाहूंगा मशीन राउंड में। हु मेड द फर्स्ट सेल इन ईच मंथ, राइट अ फॉर्मूला इन कॉलम सी दैट रिटर्न्स द रिजल्ट। डू नॉट सॉर्ट द डेटा इन द सेल्स टेबल। मतलब सेल्स टेबल को सॉर्ट नहीं कर सकते, पहले ही कंस्टेंट लगा रखा है। मतलब अगर सॉर्ट कर दिया तो काम बहुत आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। इसको करते हैं इक्वल टू वी लुकअप से करते हैं। वी लुकअप के साथ अगर मैं इफ, क्योंकि कंडीशन तो पास करना ही होगा ना, नहीं वी लुकअप से नहीं, इसको मैं करना चाहता हूं, इसको इंडेक्स मैच से करता हूं। इंडेक्स आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, सेल्स पर्सन, आउटपुट पास कर दिया, कॉमा अब चाहिए रो नंबर। तो मैच को क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में अगर मैं सीधा ये, नहीं गलत हो जाएगा, यहां पे कंडीशन है यहां। तो इफ, यदि इस सेल की वैल्यू बराबर हो जाए इस रेंज के, लेकिन इस रेंज में भी मेरा सीधा रेंज ले लेने से काम नहीं चलेगा। इस रेंज का कौन, इसमें तो डेट एंड टाइम दोनों है, तो इस रेंज का मंथ, इसमें से मैं मंथ बराबर करूंगा ना, ये मंथ और ये मंथ, तभी तो मैपिंग होगी। इस रेंज का मंथ, और सिर्फ मंथ नहीं बराबर होना चाहिए, उस मंथ के वैल्यू का सबसे मिनिमम वैल्यू, यस मिनिमम ऑफ दिस मंथ। अब ठीक है, यदि ये रेंज इसके बराबर हो जाए, सबसे छोटा वैल्यू अगर बराबर हो जाए इसके, और कॉमा वैल्यू ट्रू और ये सही हो, तो इसी रेंज की वैल्यू उठा लो। कॉमा अगर ये गलत हो तो कोई बात नहीं, नल पास कर दो। इतना कर लिया मैंने, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। फिर से देखता हूं एक बार, इक्वल टू इंडेक्स, ये मैंने लिया रेंज, ठीक है, इस रेंज में मुझे सारे नाम मिल गए। अब कॉमा रो नंबर में मैंने क्या पास किया है, मैच में चलाया कंडीशन, यदि B7 मतलब ये मंथ का नंबर, तो इस मंथ की वैल्यू इस मंथ के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो भी बराबर कौन सा हो, सबसे मिनिमम वैल्यू। ये हो गया लुकअप वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में कौन सा है, लुकअप एरे में भी तो वही है, यही रेंज पास करूंगा लुकअप एरे में, कॉमा एग्जैक्ट मैच 0 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि अब ये एरे का केस हो गया, एंटर से काम नहीं चलेगा। मंथ में हमने चूंकि स्टैंडर्ड फंक्शन पास किया है, मंथ में रेंज लिया है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, और बिल्कुल सही आया। फिर भी मैं एक बार रीचेक कर लेता हूं, ये रहा इंडेक्स, रेंज आया होगा इसमें, वैल्यू जितनी बार कंडीशन ट्रू या फॉल्स, बिल्कुल सही। सार्थक जी ने जब मशीन राउंड का क्वेश्चन स्टार्ट किया था, थोड़े से अपसेट टाइप का दिख रहे थे, दैट मींस वो खुद से थोड़े से सेटिस्फाई नहीं दिख रहे थे। उन्होंने बोला भी था कि मेरा जो टेक्निकल राउंड में है वो मेरा स्कोर अच्छा नहीं गया, जबकि उनको खुद पे यकीन रहा है कि मैं हमेशा आउट ऑफ 5 4 स्कोर वाला कैंडिडेट रहा हूं इससे पहले लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैंने काम किए। तो ये उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसी को उन्होंने प्रोसीड किया, और आज उन्होंने जितने भी सॉल्यूशन किए हैं, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। आज मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि ये जिस तरीके से इंटरव्यू उन्होंने अटेम्प्ट किया, उनके इंटरव्यू अटेम्प्ट करने का अप्रोच कैसा था। आप क्या कहेंगे यदि थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और सार्थक को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, वो लेजी दिख रहे थे या बहुत ही ठहराव था उनके चेहरे पे, बहुत गंभीर दिख रहे थे अपने काम में? ये आपको बताना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आपने ध्यान दिया होगा कितने आराम से खुद गलती कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, गलती कहीं हो रहा था तो उनको खुद पता चल रहा था माइंड में कि मुझे करना क्या है। मतलब उनके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं या उनको खुद पे कितना विश्वास है, ये आपको आज जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, काउंट द सेल्स अबव 4000 अप टू 6000, मतलब 4000 और 6000 के बीच में कितने सेल अमाउंट हैं उसका काउंट चाहिए। ठीक है, तो इसमें पास कर दूंगा मैं सम, और काउंट चाहिए ना, तो काउंट इफ क्राइटेरिया लगा दिया, सम के अंदर काउंट इफ, इसके अंदर रेंज में पास कर दिया ये रेंज, कॉमा क्राइटेरिया में एक तो है नहीं, 2 क्राइटेरिया है, तो मैं इसमें एरे क्रिएट कर दूंगा।
यहाँ पे पास किया हाउस ऑफ एरे, और हाउस ऑफ एरे में मैंने ले लिया क्राइटेरिया, और इसमें मैं पास कर देता हूँ डबल कोट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 4000, कॉमा दूसरा ग्रेटर देन फिर 6000, क्योंकि अगर मैं यहाँ लेस देन करूँगा गलत आएगा, नहीं आएगा। लेकिन ये अभी भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे हो गया मेरे पास 9,3। 9,3 मतलब 9 वैल्यू ऐसे हैं जो कि 4000 से ज़्यादा हैं, और 3 वैल्यू सिर्फ ऐसे हैं जो 6000 से ज़्यादा हैं। टोटल 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, बिल्कुल सही। 12 में से 9 ऐसे हैं जो 4000 से ज़्यादा हैं, और 3 ऐसे हैं जो 6000 से ज़्यादा हैं। तो अगर ये 9-3 हो जाए तो मेरा काम जो बच गया वो इन दोनों के बीच का। अगर मैं अभी ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दूं तो क्या करेगा? सबका काउंट कर देगा ना। ये तो सारे 12 के 12 वैल्यू आनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अब मुझे क्या करना है, यदि मैं यहाँ पे इनटू 9 को एरे 1, -1, इससे मेरा काम हो जाएगा। ब्रैकेट बंद, 6, बिल्कुल सही। कैसे? तो मैंने चलाया काउंटिफ, यहाँ पे है 9,3, तो 9 1 जा 9, और 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं अगर मैं 1 से नहीं -1 से, तो 9 में से माइनस हो जाएगा 3। 9 - 3 6, बिल्कुल सही। ये आउटपुट मेरा बिल्कुल सही है। 9 - 3, ठीक है, 6 डन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को इन्होंने बहुत ही अलग अंदाज में सम के साथ काउंटिव, देखिए कितने आराम से उन्होंने एक एक को डिबग किया पहले, और डिबग करने के बाद उन्होंने आउटपुट पहले खुद से सेटिस्फाई हुए हैं कि नहीं मैं सही कर रहा हूं। यहां पे पहले उन्होंने चेक किया कि भाई 9,3 आ रहा है, दैट मींस 9 वो वैल्यू है जो 4000 और 6000 के बीच के हैं, और 3 जो है वो 6000 से ऊपर है, तो 9,3 है। और आगे उन्होंने पास किया कि भाई 9 1 जा 9, दैट मींस वो 9 के 9 एज इट इज रह जाना चाहिए, और जो 3 है वो मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए में देखिए कैसे पास किया है। दूसरा एरे पास किया उन्होंने -1, तो 3 × -1, कहानी समझ आ रही है। और आउटपुट में उन्होंने दिखा दिया जो 6। जिस तरीके से उन्होंने अटेम्प्ट किया, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा सेम क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को अपना मेथड अप्लाई करना है। इसमें इन्होंने पूछा है क्रिएट अ रैंडम ऑप्शन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, मतलब ये नाम का रेंज दिया हुआ है, इसमें से मुझे रैंडम नाम उठाना है। हाँ मैं कर सकता हूं। इक्वल टू, इसको अगेन मैं इंडेक्स सही करूंगा। इंडेक्स को क्या चाहिए आउटपुट में, मुझे जो चाहिए, मुझे तो नाम का चाहिए लिस्ट, कॉमा रो नंबर, जहां पे इन्होंने रो नंबर मांगा है, यहां पे रो नंबर कौन से रो से चाहिए, तो यहां पे मैं चला दूंगा रैंड बिटवीन बॉटम वैल्यू 1, कॉमा टॉप वैल्यू में टोटल रेंज अगर मैं उठा लूं तो काउंट ए, और ये ले लिया मैंने रेंज। तो काउंट ए क्या करेगा, सारे नाम को काउंट कर देगा ना, ब्लैंक को छोड़ के। इंडेक्स रेंज कॉमा रैंड बिटवीन 1, काउंट ए, सही है। चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही, डन। अगेन इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से उन्होंने इंडेक्स पास किया है, और रैंड बिटवीन में देखिए, रैंड बिटवीन में कहां से स्टार्ट होना चाहिए, पहले से 1 से स्टार्ट करो, कहां तक, मतलब आपको फंक्शन लगाना आना चाहिए। इस बंदे को फंक्शन लगाने का, किस टाइम पे कौन सा फंक्शन अप्लाई होना है, बिल्कुल माइंड शार्प चल रहा है। रियली गुड अटेम्प्ट। व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ग्रीन शर्ट्स सोल्ड? ग्रीन शर्ट सोल्ड, तो इफ, सिंपल इफ है ये, इफ यदि इस ग्रीन शर्ट की वैल्यू बराबर हो जाए इस रेंज के, है ना, इसमें रेंज मिलेगा तभी तो कॉमा इस रेंज से वैल्यू उठा लो, सिंपल है। तो लेकिन इस रेंज से वैल्यू जो उठाओ वो व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी, तो मिनिमम वैल्यू उठा लो, ब्रैकेट बंद, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्योंकि ये एरे बन गया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 5 to 5 ग्रीन, सही है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में उन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, पहले से पता था उनको कि इफ पास करना है
और जैसे पहले इफ पहले कंप्लीट किया उन्होंने, फिर उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं इफ के साथ साथ कंडीशन है लेकिन बाहर मिनिमम भी है, पास किया और आउटपुट आपके सामने। इस क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा है वीकडे नेम, संडे मंडे ऐसा बताना है, नेम बताना है। तो ये बड़ा आसान है, इसमें क्या है टेक्स्ट वैल्यू, गलत कर रहा हूँ, यूजिंग इफ्स एंड वीकडे फंक्शन। अगर ये सीधा पूछा होता, ये कंडीशन नहीं रहता तो फिर तो मैं इजीली कर देता, ये रहा वैल्यू कॉमा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, संडे मंडे, हाँ तो आसान है। बट यूजिंग इफ्स एंड वीकडे फंक्शन, कंस्टेंट लगा दिया इन्होंने, इफ्स और वीकडे ही यूज करना है, तो यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं। ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, बहुत लेंदी हो जाएगा यार। और कोई दूसरा बेस्ट मेथड हो सकता है, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, छोड़ो कर देता हूँ। चलो मैं पहले एक काम कर लेता हूँ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 संडे पहला दिन होता है वीक का, तो इसके हिसाब से मैं वीक का दिन निकाल लेता हूँ। इतना कर लेने के बाद यहाँ पे पास कर देता हूँ इक्वल टू, इप्स बहुत लेंदी है ये लेकिन चलो, इप्स वीकडे किसका, इसका वीकडे इक्वल टू क्या हो जाए ये, तो कॉमा ये नेम, फिर से वीकडे कॉमा ये, बहुत लेंदी हो गया, अच्छा नहीं आया है। चलो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है ये ऑप्शन तो है बट इससे बेहतर कोई और ऑप्शन भी हो सकता था, जब इफ से ही पूछा है तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। डन। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखें तो पहले उन्होंने क्वेश्चन को देखे बिना टेक्स्ट अप्लाई किया, क्योंकि उनको पता है कि टेक्स्ट और 4 बार डी पास कर देंगे तो जो डेट है उसमें से दिन बता देगा कि ये कौन सा दिन है। लेकिन फिर तुरंत उन्होंने ध्यान दिया नहीं ये तो इफ्स और वीकडे फंक्शन से पूछा हुआ है, तो जब पहले कंस्ट्रेंट लगा दिया इफ्स और वीकडे, ये सॉल्यूशन उन्होंने किया है लेकिन वो अभी भी सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं है, उनके माइंड में घूम रहा है अभी भी इससे बेहतर दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है अगर ये इफ्स और वीकडे से छुटकारा मिल जाए तो अब मेरी गुजारिश आप लोगों से है कि थोड़ी देर के लिए इफ्स और वीकडे को छोड़ दीजिए और टेक्स्ट फंक्शन को भी छोड़ दीजिए, उसके अलावा और मेथड आपके पास, कई सारे मेथड आपके पास हैं, उससे आप मुझे अटेम्प्ट करके दिखाएं। ठीक है, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन जिस तरीके से सार्थक ने अटेम्प्ट किया, आपका क्या राय है इस पे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि उनका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका कैसा था, आपको सार्थक का बॉडी लैंग्वेज कैसा लगा, आपको लेजी लग रहे थे या अपने में ही खोए हुए लग रहे थे या अपने काम में खोए हुए। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने अपने राय शेयर करेंगे कि इस इंटरव्यू से आपने क्या सीखा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट विंडोज चैनल।